अब बंटवारा हुआ नहीं है और ज़मीन पर आप जो है पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। बहुत लोगों का मनसा ये होता है ना कि देखिए ये पूरा जो बड़ा प्लॉट है, ठीक है, बड़ा एक तरह से ज़मीन है, बड़ा ज़मीन हमको मिल जाए। अब यहाँ पर इससे जो है ना रोड कनेक्टेड है, आप ये कह सकते हैं यहाँ भी रोड कनेक्टेड है, लेकिन ये सोचते हैं कि ये पूरा हमको मिल जाए, हम इधर नहीं लेंगे, इसका जो है मेकअप हम इधर देने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जो है सोच ये है कि अधिक संपत्ति प्राप्त कर लें। अब देखें यहाँ पर पिता है, बेटी है, बेटी है, बेटा है, फिर बेटा है। अब इनको सारा बेटी ही है, ठीक है। अब ये जो बेटा है इनको बेटा है और एक बेटी भी है। तो हमारा कानून जो है ना, अभी अगर बात करें संपत्ति को लेकर, जमीन को लेकर, तो संपत्ति में जो है एक तरह से पिता का अगर संपत्ति है तो बेटा बेटी का समान अधिकार है। लेकिन फिर भी क्या होता है, बेटी का हो जाता है विवाह और बेटी उस घर में नहीं रहती है, पिता के घर में नहीं रह के वो अपना जो है ससुराल चली जाती है। अब ससुराल चली गई तो वहाँ पर जो है जो उसके हस्बैंड हैं या कह सकते जो उनके पति हैं, उनके जो पिता हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं उनके माँ बाप हो गए। अब ये भी इनके माँ बाप हैं। और लेकिन जो है ये परंपरा हो गया, शुरू से चलता आया हुआ ये परंपरा है। लेकिन कानूनी अधिकार जो है वहां का जो पिता है, यानी पति का जो पिता है, पति का जो पिता है, ये पिता एक तरह से आप कह सकते हैं कानूनी है। इसलिए तो बोलते हैं फादर इन लॉ। कानून के आधार पर वो पिता तो बन गए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति में जो है एक तरह से दावा करने वाली वो बेटी नहीं है, वो बहू है। तो पिता का जो संपत्ति होगा उस पर कानूनी अधिकार किसका होगा? पिता का जो संपत्ति है एक तरह से जो बेटी है, एक तरह से जिनका जन्म हुआ है, उन्हीं का अधिकार होगा। यही कानून है। लेकिन अब बात करेंगे, लेकिन आज हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें किस प्रकार से कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ और कैसे कानूनी अधिकार मिलता है। अब देखें ये जो है ना, ये प्रक्रिया ये आपके साथ भी हो सकता है या हुआ होगा कि आपकी जो ज़मीन है ना, एक जगह वो पूरा ले लिए और आपको जो है एक तरह से यहाँ पर जो ज़मीन मिला वो सही तरीके से नहीं मिला। आपको ज़मीन बराबर ज़रूर है, लेकिन ज़मीन का जब पोजीशन देखेंगे तो वो आपको सही नहीं लग रहा कि आपको ये वाला ज़मीन और यहाँ वाला पूरा ज़मीन लेकर जो है एक तरह से पूरा कर दिया गया। आपका भी मन था कि आगे फ्रंट में घर बना लें और पीछे जो है एक तरह से गार्डन बना लें, आगे का भी एक स्पेस बना लें, पार्किंग बना लें, लेकिन ये नहीं हो पाया। आपका ज़मीन जो उतना है ही नहीं। आप इधर घर बनाएंगे तो इधर ये आपको खाली छोड़ना पड़ेगा और ये ज़मीन का स्ट्रक्चर ही जो है वो अलग तरीके का है। आखिरकार जो है, यानी अगर बात करें सबसे पहले जो है कि पोजीशन का, ठीक है, पार्टीशन प्लस पोजीशन। एक तो हो गया कि बंटवारा करना है और हमको कहाँ पर रहना है। तो बंटवारा जो है अगर पहले मौखिक तरीके से हुआ है, मौखिक बंटवारा का कोई कानूनी मान्यता नहीं दिया गया, ठीक है। कोई भी बंटवारा हुआ है अगर वो मौखिक हुआ है, मौखिक बंटवारा का कानूनी मान्यता नहीं है। मौखिक बंटवारा का ना कानूनी मान्यता होने वाला है। इसलिए आप जो है मौखिक बंटवारा का दावा जाकर कोर्ट में नहीं कर सकते हैं कि मेरा ये मौखिक इस तरीके से मिला हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आपका लिखित बंटवारा हो चुका है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखित बंटवारा हुआ और उसी के हिसाब से आपने क्या किया, पोजीशन भी प्राप्त कर लिया, तब आप बार बार किसी का घर उजाड़ नहीं सकते। जो बन गया है बार बार आप सोचेंगे कि उसको हटा दें, तोड़ कर गिरा दें, ये कतई संभव नहीं है। यानी जो मौखिक बंटवारा जो है एक तरह से आप के आधार पर जो है कोई पोजीशन को प्राप्त कर लिया है, लेकिन लिखित बंटवारा के आधार पर कोई पोजीशन को प्राप्त की। तो मौखिक हो गया कि जबरदस्ती भी कर सकता है, लेकिन लिखित में तो आपका सिग्नेचर है और उस हिसाब से जो है बंटवारा हुआ, जो जिस आधार से बंटवारा हुआ, दोनों का दाखिल खारिज अलग है। अब कोई जनरेशन आकर जो है दावा करता है कि नहीं हमारा दादा का ये बंटवारा गलत है, तो फिर यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं उसको हासिल करना इतना आसान नहीं है। लिखित बंटवारा अगर है तो, दाखिल खारिज अलग अलग है तो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पूर्वज के नाम से ज़मीन चलता आया है, जो भी है मौखिक तरीके से, तो फिर दावा कर सकता है हिस्सेदार। यानी हिस्सेदार जो है कानूनी तौर पर दावा कर सकता है, वो बेटा हो या बेटी हो। बेटा भी दावा कर सकता है, बेटी भी दावा कर सकती है। तो इसलिए लिखित बंटवारा होना बेहद ज़रूरी है।
अब आप कहेंगे कि कोई हिस्सेदार जो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, जमीन को अगर बेच देता है तो, अगर बेच दिया तो बेच दिया तो क्या होगा, मान लेते हैं कोई हिस्सेदार अपना, दो हिस्सेदार है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बेटी, यहाँ पर बेटा, तो बेटी जो है उनका विवाह हो गया, वो चली गई, इनको संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, कभी फाइट नहीं की है। दो बेटा है, अब क्या किया कि यहाँ पर एक बेटा अपना हिस्सा जो जमीन है यहाँ पर कुछ हिस्सा जमीन बेच दिया, थोड़ा बचा हुआ भी है, ये जमीन को बेच दिया है ना, बेच दिया तो जमीन का केवाला हो गया। तो अब जो है दूसरा हिस्सेदार जो है यानी दूसरा बेटा जो है ये इनको पोजीशन जो है प्राप्त नहीं करने देता, बोला नहीं, बंटवारा जब तक नहीं होगा नहीं ले सकते। और कानून भी ये कहता है कि अगर विभाजन नहीं हुआ है ना, विभाजन अगर नहीं हुआ तो फिर कब्जा का दावा नहीं होगा। सेल डीड अगर एग्जीक्यूट हो भी गया है तो कब्जा का दावा नहीं होने वाला, नहीं होगा, इस बात को आप समझ लें, ठीक है। विभाजन हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब्जा का दावा नहीं होने वाला है। तो यहां पर देखें, ये आज जो हम बात करेंगे, ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है जिसके बीच में विवाद हुआ है, हाईकोर्ट का फैसला है, आप जाकर देख सकते हैं। ये है जनरल सिंह बनाम जो है राजवीर सिंह, ये जजमेंट जाकर आप जो है देख सकते हैं। और ये जो है एक तरह से जो नाम है उससे भी अनुमान आप लगा सकते हैं। ये है यहाँ पर एक तरह से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का यानी 2006 का ये जजमेंट है। अब इस जजमेंट को जब जाकर आप पढ़ेंगे ना, इस जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो विभाजन के द्वारा कब्जे के लिए ये वाद जो है, ये केस जो फाइल किया गया था, यानी कब्जा कोई करना चाहता है, वो जैसे भी प्रॉपर्टी को खरीदा है, ठीक है, भूमि को खरीदा है, लेकिन वो एक तरह से विभाजन द्वारा जो है अपना कब्जा को वो प्राप्त करना चाहता है। उसके पास प्रॉपर्टी का जो है सेल डीड है और उसके लिए वो कोर्ट में जाकर जो है गुहार लगा रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ऐसा जो विवाद है ना, उसके अगर निष्कर्ष को देखें तो निष्कर्ष में भी न्यायालय का जो कहना है, देखें इनके पास जो है एक तरह से विभाजन करके जो भी उनका हक है, जैसे भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर आगे देखा जाएगा, मेरा सेल डीड मान्य नहीं होगा, तो विभाजन करके जो है मेरा तो कब्जे का हम हकदार है, हिस्सेदार का कानूनी अधिकार है। और हिस्सेदार अगर प्रॉपर्टी को मान लेते हैं बेच भी दिया है तो जो खरीदार है वो भी कब्जे का कानूनी तौर पर अधिकार है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है उसमें जो दावा करने वाले थे उनको कब्जे का हकदार माना गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।